तो ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव का। 2D कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? JEE में आपको 2 ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे। अब उस 2 क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है और इनमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। JEE के सिलेबस को समझने से पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ड्राइंग वेटेज को समझना है JEE का। अगर आप JEE एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो, सही टॉपिक पे अपना फोकस डालो ड्राइंग पार्ट में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं JEE का ड्राइंग सिलेबस कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, JEE के सिलेबस को समझने से पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ड्राइंग वेटेज को समझना है JEE का। देखो, JEE में आपको 2 ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे 50-50 मार्क्स के। ठीक है, कितने ड्राइंग क्वेश्चन आएंगे? 2 ड्राइंग क्वेश्चन आएंगे 50-50 मार्क्स के, और उसके लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1 आवर। सो 1 आवर में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उस 2 क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है इसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, सो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? आपको कवर करना है पोर्ट्रेट स्केचिंग, मतलब किसी भी ह्यूमन का फेस बनाना। ठीक है, आपको कवर करना है ह्यूमन फिगर स्केचिंग, जिसमें कि किसी भी इंसान को बनाना, किसी भी ह्यूमन को बनाना। पर्सपेक्टिव स्केचिंग, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या फिर सीन को ड्रॉ करना। उसके अलावा 2D कॉम्पोजिशन, मतलब 2D चीज़ों को साथ में लेके आना और उससे स्केच बनाना। ठीक है, 3D कॉम्पोजिशन मीन्स 3D ऑब्जेक्ट्स को साथ में बनाना। एंड लोगो डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें कि किसी भी चीज़ के लिए आपको लोगो डिज़ाइन करने के लिए बोला जा सकता है। इन सारे टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और इनमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन से टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और जिस पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं JEE में, बट सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से हैं, हर अटेम्प्ट में जो रिपीट होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। ओके, तो चलो बात करते हैं हम 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्ट्रेट स्केचिंग की। पोर्ट्रेट स्केचिंग में आपको 2 तरह से पोर्ट्रेट बनाने के लिए आ सकता है, जिसमें कि आपका पहला है इमेजिनेशन से आपको बनाने के लिए आ सकता है, और दूसरा है कि आपको कोई रेफरेंस दिया जा सकता है, कि तुम्हें एक रेफरेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसी पोर्ट्रेट को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इमेजिनेशन से एग्जाम्पल अगर सपोज कि जैसे कि आपको बोला गया कि अपने फेवरेट टीचर का स्केच बनाओ, या फिर तुम्हें बोला गया कि खुद का ही सेल्फ पोर्ट्रेट बनाओ, तो दोनों ही केस में क्या है कि आपको कोई रेफरेंस इमेज नहीं दे रखी है। तो अगर कोई रेफरेंस इमेज नहीं दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो इमेजिनेशन से बनाना है। जो दूसरा केस है जिसमें कि रेफरेंस इमेज बोला गया है कि रेफरेंस इमेज से आपको स्केच बनाने हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक रेफरेंस इमेज दी जाएगी, एक पिक्चर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसी पिक्चर को ड्रॉ करना है। ओके, बट दोनों ही केस में ऑब्वियसली दोनों ही केस में पोर्ट्रेट बनाने हैं, तो मतलब क्या, मुझे पोर्ट्रेट की टेक्निक्स आनी चाहिए। पोर्ट्रेट की टेक्निक जब आपको आएगी तभी आप ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे, चाहे इमेजिनेशन से पोर्ट्रेट बनाने के लिए आए या फिर कोई रेफरेंस इमेज आपको मिले। ठीक है, तो पोर्ट्रेट स्केचिंग की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका ह्यूमन फिगर स्केचिंग। ठीक है, तो ह्यूमन फिगर स्केचिंग का भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है कि या तो तुम्हें इमेजिनेशन से बनाने के लिए आएगा या फिर तुम्हें रेफरेंस इमेजेस से बनाने के लिए आएगा। एक रेफरेंस दिया जाएगा और उसे देख के बोला जाएगा कि इस स्केच को बनाओ, या फिर कुछ भी इमेजिनेशन से बनाने के लिए आ सकता है कि कोई एक पोज दिया जाए, बोला जाए कि उसे ड्रॉ करो, कोई वॉकिंग पर्सन या फिर एक डांसिंग पोज, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये जो दोनों टॉपिक मैंने बताए हैं ना, ये इसके सेपरेट क्वेश्चन तो आएंगे ही। जैसा मैंने कहा कि आपको एक इमेज दी गई या फिर इमेजिनेशन से बोला गया बनाने के लिए, तो सेपरेट क्वेश्चंस तो आएंगे ही, लेकिन इन दोनों ही चीज़ को, ह्यूमन फिगर को और पोर्ट्रेट स्केचिंग को, आपको पर्सपेक्टिव स्केच में भी यूज़ करना है। तो अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको उसे यूज़ करना है पर्सपेक्टिव स्केच में। ठीक है,
देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पर्सपेक्टिव स्केच। ठीक है, पर्सपेक्टिव स्केच का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो रियल में मुझे दिख रही है उसे पेपर पे ड्रॉ करना। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक सीन भी हो सकता है प्रॉपर। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग के अंदर ही आपके दोनों क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपका सीन मेकिंग और 3D कॉम्पोजिशन। ठीक है, कि या तो मुझे एक पूरा का पूरा सीन बनाने के लिए बोला जाए कि मार्केट सीन बनाओ या फिर कोई और सीन बनाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि मुझे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए बोला जाए। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपका ग्लास हो सकता है, कोई क्यूबॉइड हो सकता है, और भी कुछ भी, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, या फिर प्रॉपर कॉम्पोजिशन बनाने के लिए, या फिर सीन मेकिंग आ सकता है। ठीक है, अभी हमने बात करी कि सीन मेकिंग आ सकता है और 3D कॉम्पोजिशन आ सकता है। अब हम इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले जो सीन मेकिंग है, देखो सीन मेकिंग हो गया या फिर आपका 3D कॉम्पोजिशन हो गया, दोनों में पर्सपेक्टिव का यूज़ है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या सीखना है, हमें पर्सपेक्टिव की टेक्निक सीखनी है, और साथ ही में आपको ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट भी सीखना है। ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट क्यों, ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट जो है ना वो बेस बनाएंगे आपका। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जितने भी स्केचेस लगे हुए हैं इसमें तुम देख सकते हो कि पोर्ट्रेट का और ह्यूमन फिगर का दोनों का ही यूज़ है। ठीक है, जैसे इस वाले स्केच में बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो हमने बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स बनाए। ठीक है, इधर भी इस स्केच में भी हमें ह्यूमंस दिख रहे हैं, साथ ही में हमने फेस भी ड्रॉ करा है प्रॉपर, यहाँ पर भी आपने फेस भी ड्रॉ करा है और ह्यूमंस भी ड्रॉ करा है। ठीक है, तो जो पर्सपेक्टिव स्केच है ना उसमें तुम्हें सब चीज़ें काम आएंगी। सब चीज़ें मतलब पर्सपेक्टिव की टेक्निक, कि सब चीज़ें कन्वर्ज होनी चाहिए, किस तरीके से स्केल कैसे रखना है, आपको बैलेंस कैसे करना है, डेप्थ कैसे दिखानी है, वो सब चीज़ें। और साथ ही में जो तुम ह्यूमन फिगर सीख रहे हो और जो पोर्ट्रेट सीख रहे हो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उसका नहीं भी आता है, स्टिल पर्सपेक्टिव क्वेश्चन में हमें उसको अप्लाई करना है। एंड दिस टॉपिक, पर्सपेक्टिव टॉपिक, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हर बार ही आता है। पर्सपेक्टिव का जो क्वेश्चन है वो बहुत 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 कॉमन है JBR के एग्जाम में। सीन मेकिंग का आप जितने भी अटेम्प्ट्स देखोगे, सब अटेम्प्ट में आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग दिखेगी ही दिखेगी। जितने भी 2025, 2024, 2023 और जो पास्ट ईयर्स भी हैं, सब में आपको पर्सपेक्टिव स्केच एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव का, चाहे वो आपका सीन मेकिंग हो, साथ में 3D कॉम्पोजिशन भी कवर कर रहा है, बट सीन मेकिंग मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सीन मेकिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी बताया कि आपको पोर्ट्रेट भी कवर करना है और ह्यूमन फिगर स्केचिंग भी कवर करनी है। तो ये जो प्रॉपर कंबाइन है ये टॉपिक का, कि पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, ये तीनों मैंने सीख लिए, तो अब मैं सीन मेकिंग अच्छा बना पाऊंगी या फिर बना पाऊंगा। नाउ सीन मेकिंग की हमने बात कर ली, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है 3D कॉम्पोजिशन। तो 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन भी बहुत बार आया है JEBR में। ठीक है, आपको चॉइस में आ सकता है। सीन मेकिंग के साथ साथ 3D कॉम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। 3D कॉम्पोजिशन का क्या रहता है कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उससे आपको एक स्केच बनाना है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए उससे बोला जाए कि 3D कॉम्पोजिशन बनाओ या फिर स्कल्पचर्स बनाओ, है ना। स्कल्पचर बनाने के लिए भी आ सकता है। मोस्टली जो क्वेश्चन देखे हैं मैंने, या फिर आप भी अगर जाके JEBR के पेपर्स को देखोगे तो आपको मोस्टली स्कल्पचर के क्वेश्चन मिलेंगे। स्कल्पचर का क्या मतलब है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, सपोज कि तुम्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपको बोला गया कि इसको मर्ज करना है। आप उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, मर्ज करके एक शोकेस बनाओ। ओके, तो उस तरह से फिर आपको एक स्कल्पचर बनाना है, एक शोकेस बनाना है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से स्कल्पचर बना हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा बोला गया था कि गिटार यूज़ करना है, तबला यूज़ करना है, माइक यूज़ करना है, कीबोर्ड यूज़ करना है, और जैसा मैंने बताया कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं साइजेस को, अपनी चॉइस है, और उन सबको मिला के एक शोकेस, एक स्कल्पचर बनाना है। इस स्कल्पचर का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे है, प्रॉपर PYQ सॉल्यूशन, आप देख सकते हो, मैंने आई बटन में पिन कर दिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा और भी आपको स्कल्पचर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, नाउ इसके अलावा 3D कॉम्पोजिशन के भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाने भी सीखने हैं। तो 2025 में इंडिया गेट का स्केच बनाने के लिए आया था कि आपको एक इंडिया गेट का स्केच बनाना है। ओके, जितने भी मैंने टॉपिक बताया ना, अब JEBR में देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट में ही आए या सेकेंड में ही आए। मोस्टली अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ह्यूमन फिगर आ सकता है, पोर्ट्रेट आ सकता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि
इंडिया गेट का स्केच आया था वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट आए या पर्सपेक्टिव आए और सेकंड क्वेश्चन में ही सीन मेकिंग आए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। साथ में 2D कॉम्पोजिशन भी आ सकता है, ओके। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें मोस्टली सीन मेकिंग आता है एंड साथ ही में आपका 3D कॉम्पोजिशन आ सकता है या फिर स्कल्पचर, जैसा मैंने बोला, ठीक है, स्कल्पचर आ सकता है और लोगो डिज़ाइन भी आ सकता है, ओके। ये ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, बट मेन चीज़ है कि मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी ही करनी है। और इसमें अगर हम मेन बोले कि ये तो आएगा ही आएगा, पक्का से आएगा, तो वो आपका क्या है, वो आपका सीन मेकिंग है, ठीक है। कि कोई सीन बनाने के लिए तो आएगा ही आएगा। तो पर्सपेक्टिव तो सीख ही लो, और पर्सपेक्टिव को कवर करने के लिए ह्यूमन फिगर भी कवर करना है, पोर्ट्रेट भी कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2D कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन भी आपको JEE में आ सकता है। 2D कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? 2D कॉम्पोजिशन का मतलब है कि आपको कुछ 2D शेप्स दिए गए, उस 2D शेप्स को यूज करके आपको एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन बनाना है। देखो, हमें लगता है कि 2D शेप से तो हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है, बट 2D कॉम्पोजिशन ज़्यादा हार्ड होता है 3D कॉम्पोजिशन से। अभी जो जितने भी 2D कॉम्पोजिशन है ना, ये देखो आप कि इसमें प्रॉपर डिज़ाइन प्रिंसिपल दिख रहे हैं, बैलेंस है, एम्फेसिस है, कलर प्रॉपर अच्छे से यूज़ करे गए हैं, कलर थ्योरी का यूज़ करा गया है। तो 2D कॉम्पोजिशन में क्या होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी डिज़ाइन स्किल अच्छी हो, आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल की नॉलेज हो, ठीक है। तो हमें समझ में आए कि कैसे आपको एक एस्थेटिक डिज़ाइन बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी बच्चे नहीं सीख पाते हैं 2D कॉम्पोजिशन, बहुत ज़्यादा करेक्शन करवाते हैं, तब जाके ये अच्छे स्केचेस बने हैं। वरना शुरू में क्या होता है ना कि हमें नॉलेज नहीं होता ना इतना डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का, कलर्स का, तो हम उतना अच्छा नहीं बना पाते डिज़ाइन। एक बार वो सारी चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं और आप करेक्ट करवाते हो ना अपने स्केच को बार बार, तो फिर अच्छा स्केच बन जाता है ऑब्वियसली, ओके। तो ये 2D कॉम्पोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है, सो नहीं कहूँगी मैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको भी हमें कवर करना है, ओके। नेक्स्ट है आपका लोगो डिज़ाइन, ठीक है। कई बार लोगो डिज़ाइन भी आ जाता है JEE में, ओके। तो ऑब्वियसली लोगो डिज़ाइन को भी आपको कवर करना है, और लोगो का भी सेम चीज़, जैसे मैंने 2D कॉम्पोजिशन का बताया ना, तो 2D कॉम्पोजिशन जो है और जो हमारा लोगो डिज़ाइन है, वो मोस्टली तभी आप अच्छा बना पाओगे जब आपका डिज़ाइन नॉलेज अच्छा होगा। तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे बैलेंस करना है, किस चीज़ को बड़ा दिखाना है, किस चीज़ को छोटा दिखाना है, थोड़ा सा सेंस ऑफ डिज़ाइन होगा, कलर नॉलेज होगी, तब जाके एक अच्छा लोगो भी बनेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगो लगाए हैं, एंड जो ये वाला है G21, ये PYQ है, ठीक है। JEE का ही ये PYQ है, इसकी वीडियो भी है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। बल्कि बहुत सारे PYQs वीडियो मैंने डाल रखी है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, चाहे वो सीन मेकिंग का हो, स्कल्पचर का हो, ह्यूमन फिगर का हो, पोर्ट्रेट का हो, सबका तुम्हें मिल जाएगा। जाके देखो कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे बनाना है, किस तरह से अप्रोच है, सब जाके तुम चेक कर सकते हो। लेकिन गाइस डायरेक्ट PYQ सॉल्व ना होते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुमने उसका कोर ही नहीं समझा है तो तुम डायरेक्ट तो नहीं बना पाओगे। अगर तुम वीडियो से कॉपी करके बना भी पा रहे हो ना, बट जब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो हमें कुछ रेफरेंस नहीं है, मैं कहीं से देख नहीं सकती हूँ ना किसी चीज़ को, मैं रिसर्च भी नहीं कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, मुझे टेक्निक सीखनी पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा? मुझे पोर्ट्रेट सीखना पड़ेगा, मुझे ह्यूमन फिगर सीखना पड़ेगा बनाना, मुझे पर्सपेक्टिव स्केच सीखनी पड़ेंगी, 3D कॉम्पोजिशन सीखना पड़ेगा, 2D कॉम्पोजिशन सीखना पड़ेगा, और लोगो डिज़ाइन भी सीखना पड़ेगा। अब इन सब को सीखना ही नहीं है सिर्फ, इन सब में बेस्ट भी करना है, खुद को ऊपर ले जाना है ना। जहाँ पे तुम हो, जितना तुम अच्छा बना रहे हो, उससे और अच्छा बनाना है। और वो कैसे होगा? करेक्शन करवा के होगा, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें करने के लिए ऑब्वियसली आपको अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है JEE फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर तुमने अभी तक शुरू नहीं करी है JEE के लिए प्रिपरेशन, तो अभी कर दो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑब्वियसली बहुत क्लोज है। और अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो में आके तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एंड आई गारंटी यू कि तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे ये फ्री डेमो क्लास बुक करके। तो अभी जाओ और नंबर से, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है वहाँ से फ्री डेमो बुक कर लें। नाउ गाइस, हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं कि हमें क्या कवर करना है। हमें ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन, सीन मेकिंग, लोगो डिज़ाइन, ये सब कवर करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो,
यहाँ पे मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं JBR के। ओके, तो ये जो सारे है ना, ये है कि आपको एक फोटोग्राफ दी गई है, इस फोटोग्राफ से देख के आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट वाला स्केच तुम देख सकते हो कि आपको एक कथकली का इमेज दिया गया है, इस कथकली के इमेज को देख के आपको ड्रॉ करना है पोर्ट्रेट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया गेट का दिया गया है। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है ह्यूमन फिगर, ऑब्वियसली दोनों ही इमेजेस में। तो जब हमें इमेज आती है ना, तो कई बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि मैम सेम नहीं बन रहा है, सेम कॉपी दिख नहीं रहा है। तो क्या चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर देखता है जो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा बेसिक पोर्ट्रेट ह्यूमन फिगर है ना, पहले उसकी बात करते हैं, फिर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। तो पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेजरमेंट्स तुम्हारे कितने करेक्ट है, तुम्हें कितने अच्छे से ह्यूमन प्रोपोर्शन समझ में आता है। मतलब फेस कितना बड़ा होगा, शोल्डर कितना बड़ा होगा, बॉडी कितनी बड़ी होगी, आप बॉडी के एंगल को कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी ह्यूमन फिगर हो या फिर पोर्ट्रेट हो, कि फेस का एंगल कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आईज प्लेसमेंट, नोज प्लेसमेंट, लिप्स प्लेसमेंट, ये सब अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और साथ ही में तुम्हें कितना अच्छे से पता है ह्यूमन प्रोपोर्शन, चाहे वो ह्यूमन के फेस का हो, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी का हो। अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन करेक्ट है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन और साथ ही में मसल पार्ट भी सेम फॉर ह्यूमन फिगर, सेम फॉर पोर्ट्रेट, ये बेसिक होना चाहिए करेक्ट, ओके। एंड साथ ही में इसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सपोज तुमने सारा स्केल वगैरह सब करेक्ट रखा, सारी ऑब्जर्वेशन डाली, बट एग्जामिनर उसको थोड़ी देर तक देखेगा, तभी ना वो समझेगा कि हाँ तुमने स्केल ठीक डाला है ना, प्रॉपर जो प्रोपोर्शन है, ह्यूमन प्रोपोर्शन वो ठीक है, ये सब चीज़ें करेक्ट करी है आपने। और वो कैसे वो देखेगा, जब प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो अट्रैक्ट होता है कोई भी आपके स्केच की तरफ, और अगर कोई भी अट्रैक्ट होगा आपके स्केच की तरफ तो ऑब्वियसली उसे थोड़ी देर तक देखेगा, और उससे जितनी भी तुमने अच्छी ऑब्जर्वेशंस करी हैं, प्रॉपर सही बनाई है चीज़ें, वो सब फोकस में आएंगी और तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई कि मसल्स हो गया, बेसिक प्रोपोर्शन हो गया, एंड साथ ही में प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेम अगर हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, तो पर्सपेक्टिव में भी अगर इमेजिनेशन से नहीं आ रहा है, एक फ़ोटो दी गई है, जैसे यहाँ पे इंडिया गेट की फ़ोटो दी गई है, तो इसमें सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करो। कौन सा पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ना। तो 2 पॉइंट बनाना है, 2 पॉइंट में भी क्या एंगल ऐसा ही होना चाहिए, ओके, बहुत अलग एंगल में नहीं बनाना है, ठीक है। उसके अलावा एलिमेंट्स जितने भी हमें इसमें दिए गए हैं, प्रॉपर रियल इंडिया गेट जैसा तो नहीं है, बट जितना फोटो में दिया गया उतना हम ऑब्जर्व करें, सही से बनाएं और प्रेजेंटेशन अच्छी करें, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ ये तो हो गया फोटो से, लेकिन जब तुम्हें प्रॉपर इमेजिनेशन से बनाने के लिए आएगा ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या ध्यान रखना है जो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो जब हमें प्रॉपर इमेजिनेशन से क्वेश्चन बनाने के लिए आता है ना, तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है जो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले। सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव करेक्ट होना चाहिए। तो इस यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना प्रॉपर, तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, जितनी भी लाइंस है वो इधर कन्वर्ज हो रही है और इधर कन्वर्ज हो रही है, तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ना। वही इस वाले में ऑलमोस्ट सेम है, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ये स्टेडियम है, तो स्टेडियम में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मैंने यूज़ किया, तो अगर 1 पॉइंट का किया तो सारी लाइंस इधर जा रही है। तो बेसिक पर्सपेक्टिव करेक्ट होना चाहिए, बेसिक स्केल करेक्ट होना चाहिए, सारी मेजरमेंट्स करेक्ट होनी चाहिए, ओके। एंड उसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस अच्छी होनी चाहिए स्केच के अंदर, है ना, कि तुम किस तरह के ह्यूमंस बना रहे हो, वो जो इन्जॉयमेंट है वो कैप्चर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना। और साथ ही में क्राउड दिखा पा रहे हो कि नहीं दिखा पा रहे हो, जो ऑब्जर्वेशन है बास्केटबॉल कोर्ट की या फिर स्टेडियम की, उसको कैप्चर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब मेन चीज़ क्या है कि पहला टेक्निकल एरर नहीं होना चाहिए, टेक्निकली आपका स्केच बढ़िया होना चाहिए। सेकंड, अच्छी ऑब्जर्वेशन करो, एंड लास्ट में प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे लास्ट वाले में इम्पॉर्टेंट था ना जब इमेज दी गई थी, वैसे ही जब इमेजिनेशन से बनाना है तब भी प्रेजेंटेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ओके।
तो आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसी हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट करना है ना, कि मैं जब बना रही हूँ तो मेरी टेक्निक्स करेक्ट होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब अगर मैंने कर लिया प्रिपरेशन टाइम पे, तो ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे मुझे वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। देखो अब इसके अलावा चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने स्कल्पचर के यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था ये म्यूज़िक वाला, तो म्यूज़िक 1 में क्या है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, कंबाइन करके एक स्कल्पचर बनाना है, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा अलग है, इसमें हमें क्रैकर्स दिए गए हैं। पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, यूज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकर्स एंड मेक अ ब्यूटीफुल 3D स्कल्पचर फॉर दिवाली मेला। यू कैन स्केल ईच क्रैकर टू एनी साइज ऑफ योर चॉइस। यूज मिनिमम 4 कलर्स इज कंपल्सरी। मतलब आपको 4 कलर्स तो करने ही करने हैं यूज, ऐसा उसमें बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि क्रैकर्स को मैं कितना बड़ा और कितना छोटा भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रैकर्स लिए हैं, ऑब्वियसली 5 क्रैकर्स लिए हैं। कलर्स भी आप देख सकते हो, स्केल भी हमने थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज किया है। तो जितने भी स्कल्पचर के क्वेश्चन आएंगे उसको हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए, ओके। तो ये थोड़े से मैंने PYQs बताए हैं कि कैसे करना है उस सॉल्व, क्या जजमेंट क्राइटेरिया रहता है। अगर तुम्हें और PYQs देखने हैं, सारे PYQs देखने हैं JBR के, तो हमारे चैनल पे जो PYQ सेक्शन है JBR का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, JBR PYQ सेक्शन में जाओ, वहाँ पे सारे JBR के PYQ मिलेंगे। उसको तुम्हें देखना है, देख के प्रैक्टिस करना है, सब आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। बैठ के बनाओ, बना के नीचे नंबर है वहाँ पे सेंड करो, ओके। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर जो एग्ज़ाम तुम दे रहे हो उसका तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए, उसमें कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। उसके हिसाब से आप कितना प्रिपेयर्ड हो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तो तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चे का अच्छा स्कोर आ जाता है ना, फिर सेकंड अटेम्प्ट में उसका अच्छा स्कोर आ ही जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी इम्प्रूव करता है तो रैंक आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी फोकस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना ज़रूरी है, ओके। तो अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, अगर नहीं करी है तो, अगर कर दी है तो फिर PYQ अच्छे से सॉल्व करो, ओके। अच्छे से JBR की प्रिपरेशन करने के लिए और JBR के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए अभी जो नीचे नंबर है वहाँ से फ्रीडम ऑफ बुक कर लो। क्यों? क्योंकि हमारा JBR का सक्सेस रेट 1/3 का है। और ये 1/3 कैसे है? ये यही ड्राइंग सिलेबस को फॉलो करके है। क्लास में सारे बच्चे यही ड्राइंग सिलेबस फॉलो करते हैं, कोई भी कुछ अलग नहीं करता है। क्योंकि जितना तुम वास्ट कवर करोगे ना, उतना फिर डिस्ट्रैक्ट होगे। जितना आप मेन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, मेन चीज़ों पे फोकस करोगे, उतना बेटर रहेगा, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेन चीज़ों को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ओके। तो गाइज, अगर आपको फ्री डेमो बुक करना है तो यहाँ पर आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। सामने ही तुम्हें मिल जाएगा बुक कर फ्री डेमो क्लास, इस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स फिल कर दो और बुक कर लो डेमो क्लास, ओके। बाकी तुम्हें और भी चीज़ों देखनी है, जैसे कि आपको कोर्सेज की डिटेल चाहिए, रिजल्ट्स देखने हैं, स्टूडेंट वर्क देखने हैं, फ्री कंटेंट लेने हैं, तो ऊपर से आप देख सकते हैं। अब मैं रिजल्ट सेक्शन ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर आपको प्रॉपर 3 ईयर के रिजल्ट मिल जाएंगे, 2023, 2024 और 2025, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है और जो हमारा सक्सेस रेट है, जैसे मैंने अभी बताया था कि 1/3 का है, ठीक है। मतलब हर 3 में से 1 बच्चा टॉपर है और तुम भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो। और नेक्स्ट टॉपर बनने के लिए क्या करना है, अभी अपना पहला स्टेप लेना है प्रिपरेशन की तरफ। कैसे ले सकते हो? नीचे जो नंबर है वहाँ पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके फ्री डेमो बुक करके आप अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हो। तो अभी जाओ और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ या फिर नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय।